सामीईन, हाजरीन, नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी चाहने वालों को, लाइव आने वालों को और मोहब्बत रखने वालों को हमारा सलाम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारा क़याम दोसा शरीफ में होने की वजह से आज के इस प्रोग्राम को भी हमने लाइव स्ट्रीमिंग के बजाय लाइव प्रीमियर रखा है, जिसमें लाइव चैट के ज़रिए सलाम दुआ करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं बीकानेर राजस्थान से सूफ़ी नवाब अली शाह रज़ा की, जो कि हज़रत क़िबला के महबूब मुरीद और महबूब खलीफा हैं। सूफ़ी नवाब अली शाह रज़ा की हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़ाक शाह रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक अपने तासुरात बयान करते हुए फरमाते हैं कि किस तरह हुजूर शेखुल कामिलीन से आप बैत हुए। आइए समाअत फरमाइए खुद सूफ़ी नवाब अली शाह रज़ाकी की ज़ुबानी उनके बैत होने का यह वाक़या। अस्सलाम वालेकुम। आज हम हैं सूफ़ी सैयद नवाब अली शाह रज़ाकी, जो कि बीकानेर में रहते हैं। इनके साथ में ये हमारे हज़रत क़िबला के ख़ास महबूब मुरीद और हज़रत क़िबला के ख़ास खलीफा हैं। आप हमारे हज़रत क़िबला के मुतालिक अपने तासुरात बयान करेंगे। आप हज़रत क़िबला से कब और कहाँ किस तरह से बैत हुए? हमारे मियाँ हुजूर को जब हमने पहली बार देखा, मेरी एक ही ख्वाहिशत थी, तमाम बुज़ुर्गों के जैसे बाहर गए में दरगाहों पे जाना, हाज़िरी भरना मेरे को बचपन से पसंद था। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि पूरी दुनिया के अंदर अगर अहले बैत का नहीं, वो किसी का नहीं हो सकता है। तो ऐसे ही जब सरकार की बारगाह है, हमारे बीकानेर के अंदर सैयद हाजी बलवान साहब रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है, बचपन से हाज़िरी भरता था। तो हमारे मोहल्ले के पास में गंगा शहर के अंदर नूर सा जमाल साहब का भी आस्थाना है, तो बचपन से वहाँ पे हाज़िरी भरते थे। तो काफ़ी उनकी मोहब्बत देखते हुए और हाज़िरी भरते भरते एक दिल में से उमंग जाग उठी। मैं हुजूर आप आस्थाने के अंदर हैं, हम बाहर हैं, आप हमें देख सकते हो लेकिन हम आपको नहीं देख सकते। बुज़ुर्गों से बचपन से ही मोहब्बत थी। और एक वक्त ऐसा आया जब मैंने उनसे कह दिया, हुजूर हमें भी मुरीद बनना है, आप तो आस्थाने के अंदर हैं, हम बाहर हैं, लेकिन हम किसी को देख नहीं सकते, आप देख सकते हैं। तो मैं कहा पीर नहीं, मैं कहा हमें वली चाहिए, आज की दौर का वली। तो आपको ऐसा, तो एक विरद करता था, उसमें हमने हमारे कई साल तक तो पर्दा रखा, उसमें या अल्लाह रज़ा को पढ़ते थे। जब उनसे जब आपने एक वक्त हमें हाज़िरी भरते भरते साहब अंदर से तस्वीर में बात की, क्या रे आप पीर से मिलोगे नहीं, आप मिलने के लिए आपने कहा था। तो हमारे पीर भाई सूफ़ी मोहम्मद इस्माइल साहब कुचिलपुरा के अंदर रहते हैं, तो उनके वहाँ आए हुए थे। और हमारे पीर भाई सूफ़ी हसन भाई तो दुकान पर आके कहते थे कि आपको पीर साहब याद करें, आपके घर वाले सब मुरीद बन गए। मैं तो कहा मैं तो एकदम कामिल पीर से मुरीद बनूंगा, जिनमें मोहब्बत हो, सिर्फ मोहब्बत ज़्यादा हो और हमें सीने से लगा के रखें, एकदम चाहते मोहब्बत, ऐसे पीर की तलाश है। तो हमें वो एक फुल एक माड़ा लेके और शिरनी लेके 11 रुपये के हम इस्माइल साहब के घर पहुँचे और उनको देखा। देखते बारगाह मुर्शिद में हमारे पीर भाई के घर पे वो पहुँचे, मोहम्मद इस्माइल साहब के घर में। तो आप रूम के अंदर आराम फरमा और जलवा अफरोज थे। आपको देखते ही दिल से मेरे सुभान अल्लाह निकला जोर से, और देख के खुशी का कोई ठिकाना नहीं, आपके कदमों में गिर गया। जैसे लग रहा कि बस जो जिस चीज़ की तलाश थी वो चीज़ हमें मिल गई। जो प्यासा कुएं के पास जाता ना, तो जब उसकी प्यास बुझती है तो उसको मालूम पड़ता है कि ये क्या है। तो आपने नज़र में हमें, आपने जहाँ का वज़ू करके आइए, आप हमें बैत किया। बैत करने के बाद में आपने बोला कि इस जगह पे चलना बहुत तकलीफ आती है, परेशानियाँ भी आती है। मैं को मोहब्बत में सब कुछ आपको दिया। मैं कोई पहले मरता कोई बाद में मरता, मौत तो बरहक है, एक दिन जाना है। जिसका पीर नहीं होता उसका पीर शैतान होता है। और जिस बुज़ुर्गों से निस्बत रखने वालों को उसके घर में आवत भी अच्छी होती है, उसकी इज़्ज़त आबरू की हिफाजत रहती है, शैतानों से और से हर बला उसे महफूज रखता है। और हमने हमारे पीर से एक ही चीज़ सीखी है, मोहब्बत। जोड़ने का काम करो आप, तोड़ने का काम नहीं। अल्लाह पाक ऐसी बुलंदी पे ले जाके खड़ा करेंगे
जैसे किसी का नाम डंका बजाने की जरूरत नहीं पड़ती किसी चीज में। तू शम्माए रिसालत है आलम तेरा परवाना, तू माह नबूवत है ऐ जलवाए जाना ना। गिर पड़ के यहाँ पहुँचा मर मर के तुझे पाया, गिर पड़ के यहाँ पहुँचा मर मर के तुझे पाया। छूटे ना इलाही अब संगे दरे जाना ना, छूटे ना इलाही अब संगे दरे जाना ना। बेशक एक मुरीद को एक पीर कामिल या एक मुर्शिद कामिल का दर मिल जाना उसकी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एक बहुत बड़ा हुसूल है। इसीलिए कहा गया है कि तू राज बंदगी है तू बहार ज़िंदगी है, तू राज बंदगी है तू बहार ज़िंदगी है। तेरा दर है सलामत तो मेरे पास क्या कमी है, तेरा दर है सलामत तो मेरे पास क्या कमी है। सुभान अल्लाह। सूफ़ी नवाब अली शाह रज़ा की बीकानेर राजस्थान वाले हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़ाक शाह रहमतुल्लाह अलैह की एक करामत बयान करते हुए फरमाते हैं कि उन्होंने हुजूर शेखुल कामिलीन के 100-150 मुरीदीन में एक सर्वे किया और उसमें हर मुरीद का यह ख्याल निकल कर सामने आया कि हमारे मुर्शिद सबसे ज़्यादा प्यार हम ही से करते हैं, सबसे ज़्यादा मोहब्बत हम ही से करते हैं। आइए समाअत फरमाइए खुद सूफ़ी नवाब अली शाह रज़ाकी की ज़ुबानी उनके तासुरात। हमारे सरकार का तो जैसे अब तारीफ करो तो रात दिन दिन और रात हो जाएगी, लेकिन मैं आपको कुछ कहना चाहते हैं। हमारे मियाँ ने एक किया, हमने जितने भी मुरीद पीर भाई हैं हमारे, सबसे मैंने एक बात पूछी, आपसे मियाँ कैसे मोहब्बत करते हैं। एक छोटे से बच्चे से पूछा, क्या मियाँ आपसे कैसे मोहब्बत करते हैं, तो उसने एक ही जवाब दिया, सबसे ज़्यादा मोहब्बत मेरे से करते हैं। फिर उसको भी छोड़ा, दूसरे से पूछा एक लेडीज से, मियाँ आपसे कैसे मोहब्बत रखते हैं। अरे मियाँ सबसे ज़्यादा मोहब्बत मेरे से करते हैं। ऐसे करके 100-150 लोगों को चेक किया, सब ने एक ही जवाब, सबका सर्वे किया, सबका सर्वे किया और सब ने एक ही जवाब दिया, मियाँ सबसे ज़्यादा हमसे मोहब्बत करते हैं। तो यानी कि इतनी बड़ी हस्ती होते हुए भी अपने आप को ऐसे छुपा के रखा है, ऐसे लगते थे कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। बेशक पीर की वली की यही, जिसको देखो वो नजर आता है दीवाना तेरा, जिसको देखो वो नजर आता है दीवाना तेरा। वाह क्या अंदाज है ए पीर मैं खाना तेरा, वाह क्या अंदाज है ए पीर मैं खाना तेरा। बेशक हुजूर शेखुल कामिलीन जैसे पीर कामिल की या मुर्शिद कामिल की यह सुन्नत दरअसल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। जिस अंदाज से हुजूर की अपने सहाबा किराम से मोहब्बत थी, हर सहाबी का ये गुमान था कि हुजूर सिर्फ़ और सिर्फ मुझसे ही सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। हुजूर शेखुल कामिलीन की अपने मुरीदीन से मोहब्बत का भी बिल्कुल ऐसा ही आलम था कि जहाँ हर मुरीद यह कहता हुआ नज़र आता था कि मियाँ मुझसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह। फ़िक्र उक़बा ग़मे दुनिया से बचा रखा है, फ़िक्र उक़बा ग़मे दुनिया से बचा रखा है। शुक्र है आपने दीवाना बना रखा है, शुक्र है आपने दीवाना बना रखा है। मैं तेरी बज़्म से जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, मैं तेरी बज़्म से जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। मेरा दिल आपने मुट्ठी में दबा रखा है, मेरा दिल आपने मुट्ठी में दबा रखा है। सुभान अल्लाह। आइए समाअत फरमाइए हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़ाक शाह रहमतुल्लाह अलैह की कुछ करामतें जो कि उनके खलीफा सूफ़ी नवाब अली शाह रज़ाकी बीकानेर वालों ने अपनी आँखों से देखी है। आइए समाअत फरमाइए खुद सूफ़ी नवाब अली शाह रज़ाकी के अल्फाजों में। मियाँ की कोई करामात, हज़रत क़िबला की कोई करामात, आपके साथ कोई ऐसी घटना? जब आपने ऐसी तो कई मुसीबतें आई, लेकिन वो बताएं, कहते हैं ना कि बताना अच्छा नहीं लगता। नहीं, लोगों की ईमान ताज़ा हो इसलिए आप थोड़ा बताएं ताकि लोगों तक ही आपकी बात पहुंचे और लोग समझ सके कि किस तरह से पीर मुश्किल कुशाई करते हैं। दुनियावी ज़िंदगी में, दीनी ज़िंदगी में किस तरह से पीर जो हैं अपने काम आते हैं। तो आपने एक जगह, एक मेरा दोस्त था, बड़ी परेशानी में था, उनके नाम गैर मुस्लिम थे, हिंदू, उनका नाम सिल्लू भाई था।
वो क्या है कि परेशान थे, तो मैंने उनको प्यार में, हमसे हमारी इतनी अच्छी दोस्ती थी, तो उन्होंने फरमाया, मैंने उनको कहा यार चलो भाई कैसे हैं आप? का ठीक है यार थोड़ा सा। मैं कहा हमारे पीर साहब गुरु जी आए हुए हैं, आप उनसे मिलो, आपकी इंश्योरेंस कराता हूँ, इस दुनिया में भी काम आएंगे, उस दुनिया में भी काम आएंगे। तो मियाँ कोई खानका में कमरे में हुजरे में आराम फरमा रहे थे, बैठे थे, उनको गेट के अंदर डालने से पहले कहा आपने एक ही बात फरमाई, लाओ इनकी इंश्योरेंस करते हैं। आपने इंश्योरेंस वाली बात पहले बताई थी और मियाँ ने जाती वही बात दोहराई। जो बात मैंने उनको अपनी दुकान पे उनको कहा, मैंने कहा यार तेरी इंश्योरेंस करा के आता हूँ, चल मेरे साथ, तू भी अपने हमारे बुजुर्गों से क्या है कि निस्बत रख, तेरे काम अच्छे होंगे। जो बात मैंने दुकान पे बताई, मार्केट में उनसे बात करी थी, उसको गेट के अंदर जाने से पहले उन्होंने कि ये बात की लाई है, इनकी इंश्योरेंस करते हैं, बड़े खुश हुए। से साफ जाहिर होता है कि मियाँ गैप की बात को जानते थे और बहुत गैप की बात जानते थे। एक जगह क्या बॉम्बे, मियाँ हमसे, अब मैं कहता हूँ मैं तो आई, जब ऐसे बुजुर्ग मिलेंगे मैं तो आएगी, क्यों? अगर हमारा पीर हमारे हर वक्त ख्याल रखता है तो हम तो अपने पीर पे उतराएंगे, फोटो टांगेंगे, सब कुछ करेंगे। इश्क हो तो ऐसा ही हो जो आग में जल जाए और जल के जिंदा हो जाए, इश्क ऐसा होना चाहिए अपने पीर से। मैं अपने पीर पे बहुत ही राहत हूँ, मैं रहेगी क्योंकि मेरा पीर शहंशाह है, मेरा पीर शहंशाह है। मैं पीर के आगे, मेरे पीर के मुकाबले में कोई भी दुनिया की ताकत आ जाए मेरे लिए नहीं है, मेरा पीर सबसे अफजल है, मैं अपने पीर को सबसे अफजल मानता हूँ। और कोई करामात ऐसी घटना और कोई बताए? तो एक बार क्या आप बॉम्बे में थे आप, और मोबाइल में घर पे महफिल खाने में बैठा था, तो मोहब्बत की बात में अब बड़े यार दोस्त पहले के जैसे रहते थे, मियाँ हमारे पीरों मुर्शिद ऐसे रखते थे जैसे कोई यार दोस्त पहले के। तो बॉम्बे में आप कोई प्रोग्राम में थे आप, बॉम्बे में कम से कम उनके पास 100-150 लोग बैठे थे पास में सिलसिले के। तो उन्होंने कहा देखो बॉम्बे बीकानेर वालों से बात कराते हैं आपके, देखो कव्वाली बहुत अच्छी सुनाते हैं ये। और उस टाइम मेरे मोबाइल में 2 रुपये का बैलेंस था, नया मोबाइल चला था, नोकिया का था। अब पीर साहब ने हमें कह दिया आप कलाम सुनाओ, बम्बई वाले सुनना चाहते हैं आपसे। तो मैं कहा मियाँ हुजूर हाँ सुनाता हूँ। मैंने आपका नाम लेकर, हालांकि कभी कलाम सुनाई नहीं आपको, 1-2 बार सुने जरूर थे, मैंने कभी नहीं सुना, लेकिन मैं तो चालू हो गया आपका नाम लेके 5 कलाम सुनाए आपको। फिर दिल के अंदर इतना, कम से कम 1-1.5 घंटा लगा वो कलाम सुनाने में, सुनाते बहुत बड़े प्यार से सुना। अब 2 रुपये बैलेंस था मोबाइल में, 1.5 घंटा तक वो चल गया मोबाइल। फिर 2 रुपये बैलेंस था और फिर भी मोबाइल 1.5 घंटे चल गया। 1.5 घंटे वो मोबाइल चलता रहा, बस दिल में इतना ख्याल है कि अब आगे मेरे को कुछ आता नहीं है, इतने में बैलेंस आउट हो गया, मोबाइल बंद हो गया, उनसे कांटेक्ट खत्म हो गया। तो एक जगह और मैं आपको बताता हूँ, पठान वाली में थे हम, जब गाड़ी में जब कहीं जाना था प्रोग्राम में, कहीं कदम पोस्टी के लिए हमें, तो हमारे वहाँ पीर भाई ने कहा, मियाँ ने कहा आप तो गाड़ी पर आ जाओ, गाड़ी में इसमें जगह नहीं है, आप गाड़ी में मोटरसाइकिल पे। तो उसने बच्चे ने कहा बेटा पीर साहब गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। अरे हमने आपको कह दिया आप गाड़ी चलाओ, नवाब साहब को ये गाड़ी लेके आगे चलो, आप हम आपके पीछे चल रहे हैं, गाड़ी अपनी आगे रखना। तो गाड़ी कम से कम 15 किलोमीटर चली और हमें छोड़ा और पेट्रोल पंप पे गई। देखो उसमें पेट्रोल कम से कम यहाँ से लगा आधा किलोमीटर भी नहीं जा सकते थे, इतना सा पेट्रोल था। लेकिन 15-20 किलोमीटर तो गाड़ी चल रही है, वो वजह के पेट्रोल भरा के पीर ने हुक्म किया और उन्होंने चलाई तो गाड़ी चलती रही। हमारे पीर और मुर्शिद ने उनको कहा हम गाड़ी आगे चलाते रहो और जहाँ जाना वहाँ छोड़ दो, फिर जाके पेट्रोल भरा के लाना। फिर हमने वहाँ हमें छोड़ा और हम भी उसको अफसोस करने लगे, यार बिना वो डरने लगे पीर साहब पेट्रोल नहीं है। जब मैंने कहा हमारे पीरों मुर्शिद ने बोल दिया आप गाड़ी आगे दौड़ाओ, उनसे आगे दौड़ाते रहे। वो 15 किलोमीटर से ज़्यादा चली, 20 किलोमीटर तक गाड़ी चली बिना पेट्रोल के। फिर वहाँ पे हमें छोड़ा, फिर आपने कहा जाओ पेट्रोल भरा के आओ गाड़ी में। फिर वो पेट्रोल भरा के लेके आए, गाड़ी बंद नहीं हुई रास्ते में। सुभान अल्लाह। और कोई ऐसी घटना बताएं? एक शख्स था जो हमारे कुछ कहते हैं ना कि गूंगे गले भी मुरीद होते हैं, जिनको कुछ होता नहीं है, आता नहीं है। तो कोई बच्चा दीवार से, छत से नीचे गिर गया था। तो आपने कहा पीर साहब रोने लगे जोर जोर से। उसने क्या करा, बच्चे जान नमाज लगाई पीर साहब की मोहब्बत में, तो जान नमाज लगा के बच्चे को उस जान नमाज में सुला दिया और रोते रहे जोर जोर से। वो बच्चा 15 मिनट के अंदर ऐसा खड़ा होके बाहर निकल के आया। क्या हुआ उसका बच्चे का? गिर गया तो उसके कोई सर में चोट भी लगी थी, बेहोश हो गया था। बेहोश होने के बाद में उसने सिर्फ पीर साहब को याद किया, पीर साहब बचा लो मेरे बच्चे को, बचा लो मेरे बच्चे को, बचा लो। उस बच्चे को आप तो पीर साहब ने ऐसा करम निगाह करम, वो बच्चा कहाँ, पीर साहब कहीं और थे, लेकिन करम ऐसा हो, बच्चे को एकदम ऐसा खड़ा करके गेट बाहर लेके आ गए। एक जगह ऐसा है, हमारे पीर भाई है, राम जी है,
हलवाई का काम करते हैं बहुत अच्छा। उनका पोता वो हमारे पीर से बहुत निस्बत रखते हैं। जब भी आते हैं गुरुजी करते हैं। तो उनको क्या एक दीपावली का माहौल था, घर में साफ सफाई कर रही थी औरतें। पोता उनका छोटा था, पोता खेलता खेलता क्या ऊपर टंकी पानी की बनी हुई थी और प्लास्टिक वाली बॉल थी, कुंडी के अंदर चली गई और कुंडी पानी से भरी हुई थी। उस बच्चा 2 साल 1.5 साल का था। वो बच्चा क्या समझे, वो टंकी के ऊपर चढ़ गया, कैसे भी नीचे थी, वो बॉल को लेने के चक्कर में वो टंकी के अंदर चला गया। अब वो दुकान पे बैठा है, उससे पीर साहब कह रहे हैं आपका पोता कहाँ है। देखो ये बुजुर्गों की निस्बत नवाजिश होती है। उनसे पूछते हैं आपका पोता कहाँ है। वो दुकान छोड़ के घर में आके पूछता है भाई मार पोतो कट है। वो अपनी भाषा में बोलते हैं कि मार पोतो कट है, बिना ले रहा मार दिल अंदर से घुटन हो रही है। तो वह काटे खेल रही हो पोता पोता करता है कि मैं तो काम करने दो। औरतें थी वह अपने भाषा में बोली कि ढूंढ लो ऐसे ही होशी। ढूंढते ढूंढते 1 घंटा 2 घंटा और लगा दी। आखिर वो बच्चा तो पानी के अंदर तिरा हुआ पड़ा है। तो देखा कि इधर तो देखते देखते तो सारे ढूंढने लगे। जब जाकर देखा टंकी के अंदर बच्चा इधर एकदम खत्म हुआ हुआ, बच्चा तिर रहा है। तो आपने जोर जोर से चिल्लाने लगा गुरुजी गुरुजी गुरुजी, मार बच्चों मार पोतो मर गए, मार पोतो मर गए। तो उस बच्चे को आपने हाथों में ले रखा है और उस पानी से बचा रखा। आपने उसको उठाया और बच्चे को उल्टा करके उनके, तो बच्चा एकदम से उनके नाम से जिंदा हुआ। वो तो इतना आशिक इतना दीवाना हुआ, अपने पीर साहब के आके कदमों में रखा बच्चे को। तब से वो इतना पीर साहब को गुरुजी कहते हैं, बहुत दीवाना हुआ। मैं बाकी सिलसिले वालों से ये कहते हैं अपने पीरों मुर्शिद का अदब करो, मोहब्बत करो, और सिलसिले में उल्टी सुई बातें करना हानिकारक है। और जो अपने पीर का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता, जो अपने माँ बाप का नहीं हो किसी का नहीं हो। इसलिए अपने परिवार को लेके चलो। हमारे पीर और मुर्शिद ने एक ही बात है, ईमानदारी से काम करो, दुनिया उसके कदमों में। अगर किसी बुजुर्ग को देखो तो हंस के मुस्कुरा के उनका अदब करो, अदब से मिलो। क्या कि तमाम आस्थाने आलिया में जितने जो जिससे मुरीद होता है वो उसी से फैज़ उठाता है। जिसका पीर नहीं है उसका पीर शैतान होता है। इस दुनिया का अंदर ये जंगल है दुनिया, सब अपने अपने खाने पीने पकाने में ऐशो आराम में पड़े हैं। किसी को धन दौलत की लालच में पड़ा है। जो अपने पीर से तवज्जो रखेगा, पीर से अखलास रखेगा, मोहब्बत रखेगा, अपने पीर की अदब करेगा, हर वक्त अपने पीर से मोहब्बत करना, पीर भाइयों से मोहब्बत करना और मोहब्बत का ही पैगाम देना। सिलसिला सबसे अफजल सूफ़ी सिलसिला है, ख्वाजा गरीब नवाज का सिलसिला है। और हमें यही चीज़ सिखाई जाती है, मोहब्बत, अपने बुजुर्गों से निस्बत, सच्ची अकीदत। और अपने पीरों मुर्शिद का जो अदब करता है वो आदमी कभी ठोकर नहीं खाता है। अपने पीर और मुर्शिद का अदब नहीं करता वो आदमी ठोकर खाता है। और इसमें दिल लगाने की, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कुरान में लिखा एक खुदा एक रब की इबादत करो। ये लोगों जितने भी पैगंबर आए, किसी पैगंबर ने ये नहीं कहा कि मैं खुदा हूँ मैं रब हूँ, लेकिन उन्होंने एक ही पैगाम दिया, एक खुदा एक रब की इबादत करो। ए लोगों तुम मेरे हाथ में बैत हो जाओ, मैं अल्लाह और खुदा से मिला दूंगा। किसी ने ये नहीं कहा मैं अल्लाह हूँ या खुदा हूँ, किसी ने नहीं कहा। हर एक पैगंबर ने एक पैगाम दिया और वही पैगाम पीर वली अल्लाह कर रहे हैं। हाँ ये है कि पीर को बैत होने से पहले पीर का ताल्लुक उसका कहाँ से है और उसकी खानका कहाँ पे है, उसके ऊपर से काफ़ी लोग इस सिलसिले को धंधा बना चुके हैं। लोग जैसे कहते हैं खाने पीने के लिए आगे पी लिया सो लिया। इश्क में उससे मोहब्बत के बारे में पूछो, आखिर आपने क्या देखा। जो लोग मर मिटने के लिए तैयार होते हैं कि अपने पीर के लिए, तो फिर वो उसकी मोहब्बत में ही उसको सब कुछ नजर आता है। उठते बैठते खाते पीते वो अपने पीर से इश्क में हर वक्त जलता रहता है। कितना टाइम हो गया मुरीद हुए? वैसे तो हमें मुरीद 2002 में 1 में हो गए थे, उससे पहले हो गए थे 99 में। 99 में तो हमारे पूरे परिवार वाले हो गए थे। लेकिन मैं मुरीद होने के बाद कैसा महसूस किया? मुरीद होने के बाद में ये सब कुछ महसूस हुआ जैसे घर में बाहर आएगी, जैसे ऐसे लग रहा शैतान बाहर निकले घर से और ईमान ताज़ा हो गया। और जैसे पीर को देखते उनके साथ में घूमते फिरते उनके खिदमत करते थे, ऐसे लगता है कोई हुजूर की खिदमत कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है कोई बहुत बड़ा वली पीर वली अल्लाह मिल गया। इसलिए कि जैसे कहते हैं ना कि प्यासा कुएं का इंतजार कर रहा था, कुआं सामने है और प्यासा अगर कुएं में पानी निकाल के नहीं पिया तो उसके बदनसीबी है। कोई भी हो कैसा भी हो अपने बुजुर्गों का अदब करो। अगर वो अदब करेगा तो उसकी औलाद भी उनकी अदब करेगी। जिसके घर में बुजुर्गों का अदब नहीं है उसके घर में समझ वो शैतान नाचता है, उसका कोई अदब नहीं है, कोई दुनिया में अदब। पीर की वली की यही पहचान है, अपने आप को कुछ नहीं समझ रहा।
अपने आप को ख़त्म करना, मैं को ख़त्म करना, और जो पीर वो है जो अल्लाह और खुदा से मिला दे और शैतानों से दूर कर दे, अपने घर का माहौल चेंज कर दे। काफ़ी लोग ऐसे हैं कि उंगली उठाते हैं बुज़ुर्गों के ऊपर कि ये फलाना ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, हाल खेलते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं। अब उससे पूछो तो सर, आपने को 1 घंटा नहीं हुआ, 5 मिनट नहीं हुआ, तुमने इतने बड़े पाए बुजुर्ग के ऊपर ये ब्लेम लगा रहे हो। आपने कुछ समझा नहीं, क्या आप अपनी माँ के पेट से पढ़ के निकल के सीख के आए हो? नहीं, ये जो सोचने वाले हमेशा उल्टा ही सोचते हैं। जो कहते हैं ना, शैतान जो होता है ना, शैतान हमेशा उल्टा ही सोचता है। और ये इन्होंने इतनी मेहनत की, अपने पीरों से इश्क किया, मोहब्बत किया, उनकी मोहब्बत ने अपने आप को फना कर दिया। एक शख्स ने कुछ सवाल किया हमसे, वो बड़ा पेचीदा था कि यार आपकी पीर साहब आते हैं और सबको दुआ करते हैं, सबकी झोलियाँ भरी जाती है, बच्चे देते हैं होते हैं। तो उन्होंने कहा यार ये वो बेहतर हमारे मियाँ से, हमारे पीर भाई भी है, हालांकि कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक कहते हैं कि होना चाहिए, कि जवाब वापस मिलना चाहिए, कि ताकि मियाँ कहते हैं ना, इसके मुंह से नहीं तो किसी के मुंह से ऊपर वाले बुजुर्ग के उस सवाल को सॉल्व कर देते हैं। तो मैंने उनको एक ही बात किया कि आपके अपने परिवार में उनके बच्चा नहीं होता, बस बात इतनी सी की। तो मैंने बड़ा अफसोस किया, ये तो पीर वली अल्लाह है, अल्लाह और खुदा के इशारे पे उनकी ज़ुबान चलती है। अगर हज़रत इमाम हसन हुसैन को कुर्बानी हुजूर के नवासों की क्यों दी? क्या और उस दुनिया में कोई नहीं था? उन्होंने तो एक दो की कुर्बानी मांगी, हज़रत इमाम हसन हुसैन, उन्होंने पूरा ख़ानदान ही आपका दाव पे लगा दिया, पूरा ख़ानदान कुर्बान कर दिया। क्या अल्लाह अगर ज़मीन और आसमान को एक इशारा कर देते तो उनको नस्त महमूद कर देते, ख़त्म पनाह कर देते। इसलिए क्या पीर वली अल्लाह के ऊपर अंगुली कभी नहीं उठानी चाहिए, ना किसी के बारे में गलत सोचना चाहिए। जो चीज़ समझ में नहीं आए उससे क्या है कि अल्लाह से तौबा कर लेनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने इतनी इबादत की है, ये अपने आप को भूल जाते हैं। उनकी ज़बान, उनकी आँखें, उनके हाथ पैर सब अल्लाह के हुक्म से चलते हैं। किसको चाहे शहंशाह बना दे, किसको चाहे फ़कीर बना दे। ये तो अपने मोहब्बत में अपने पीर और मुर्शिद की हिदायत पर, उनके नक्श कदम पर चलते हैं। इसके अलावा इधर से उधर, ये वो टावर है, क़यामत के दिन बख्शिश कराएंगे। जिस घर से बख्शिश नहीं जाती वह घर वीराना है। और जो कहते हैं ना फातिहा ना दरूद, मर गया मुर्दा ना फातिहा दरूद, उस घर में लाल नहीं पड़ते हैं, उस घर में शैतान ही नाचते हैं। और जो कहते हैं ना वली अल्लाह के आस्थाने से दूर करने के, उनके घर बर्बाद हो जाते हैं। उनकी करामात तो ज़रूर बता देते हैं, कुरान में इतना लिखा है, अगर उसको सही ढंग से बयान करें। तमाम पैगम्बरों ने एक ही पैगाम दिया, एक खुदा एक रब की इबादत करो। ए लोगों, मुझे रब ने भेजा है, मेरे हाथ में बैत हो जाओ, मैं खुदा और रब से मिला दूंगा। मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बुज़ुर्गों का अदब करें, खानकाह में जाए अदब से जाए, और ज़्यादा दिमाग ना लगाएं। दिमाग लगाने वाला हमेशा ठोकर ही खाता। दिल लगाएं, बुज़ुर्गों का अदब करें, और कामिल बुज़ुर्ग को ढूंढो, उनसे बैत लो। ना समझ में आए तो उनकी सोहबत करो। एक बार में मुरीद बनने से कुछ नहीं होता, सोहबत बहुत ज़रूरी है। पीर को जो टाइम नहीं देता वो हमेशा ठोकरे खाता है। अगर पीर किसी प्रोग्राम में बुलाता है तो उसको वहाँ जाना चाहिए, अगर वो नहीं जाएगा तो ठोकर खाएगा। एक बार में कोई अपना ये पिटारा थोड़ी है, कोई फिल्म थोड़ी है, कैसे गाली देख लिया, पीर चेक कर लिया, ऐसा नहीं होता। आज का दौर है, लोगों के पास टाइम नहीं है। अगर किसी पीर को ढूंढना है, पीर से इश्क करोगे, मोहब्बत करोगे तो आगे बढ़ जाओगे। अगर दिमाग लगाओगे, पीर से दूरी रखोगे तो हमेशा ठोकरे खाओगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात, तसव्वुर, जितना तसव्वुर होगा अपने पीरों मुर्शिद से, उतना ही आदमी आगे बढ़ता है। और सबको हिदायत एक ही देता हूँ, जिस सिलसिले की तलाश करो, अगर जिसका पीर और मुर्शिद नहीं है, मुरीद बनना बरहक कुरान में है। जिसका कहते हैं ना, जो अहले बैत का नहीं है वो किसी का नहीं है, जो जिसका पीर नहीं है उसका पीर शैतान है। ये तो क़यामत के हमें बख्शिश कराने वाले वो फरिश्ते हैं, ये वो टावर है। मैं अपनी भाषा में, दुनियादारी के भाषा में समझाता हूँ। ये जैसे जियो सिम का, जैसे वो टावर अलग है, BSNL अलग है, एयरटेल वाला अलग है। जैसे कहते हैं ना, जैसी सिम डाली होगी उसी सिम से उसकी बात होगी। अब जैसे ये है कि अगर क़यामत के ये वो वकील है, जब हमारे क़यामत के दिन हमारे ख़ानदान के जी, हाँ एक और हिदायत देता हूँ, आपको बताता हूँ। जिसके ख़ानदान में से एक मुरीद है, अगर जिसकी फैमिली से एक मुरीद है, वो पूरे खानदान को बख्शा लेगा। मुरीद नहीं है, वो गुमराही के रास्ते में, उसका पीर शैतान है। कामिल बुजुर्गों से बैत हो, आपको जिसका दिल का झुकाव हो, ना समझ में आए तो उसकी सोहबत करो, अपने पीरों मुर्शिद को टाइम दो। जो कहता अपने पीर को मेरे पास टाइम नहीं है, वो अंधेरों में घूमता रहेगा।
क्योंकि पीर को भी अपने मुरीद से इतनी मोहब्बत होती है, इसमें जिस्म का रिश्ता नहीं होता, रूहानियत का रिश्ता होता है, तन मन धन का रिश्ता होता है। जैसे दुनियादारी के अंदर तो रिश्ता है माँ बाप का, माँ बाप में इतने अखलास है। हाँ, वैसे कहते हैं माँ बाप के कदमों में तो जन्नत है। जब हम माँ बाप के ऐसे हमारा अखलास है, क्या ये हमें खुदा रब से मिला देंगे? नहीं मिलाएंगे, क्योंकि एक पीर होता है जो अल्लाह खुदा से मिलाता है। हाँ, माँ बाप की रहबरी, बेशक जो औलाद को कहते हैं ना, 2 भी होते, 4 भी होते, 5 भी औलाद होती है, उनकी जैसी परवरिश होगी, उनका जैसे पीछे से ताल्लुक होगा ना, तो उनका कनेक्शन जुड़ा हुआ रहेगा। अगर पीछे से कोई कनेक्शन नहीं है तो उनका ताल्लुक टूट जाएगा। इसलिए ताल्लुक होना बहुत ज़रूरी है। सिलसिला सबसे अफजल है, प्यार मोहब्बत वाला है। बुजुर्गों के घर में आने से आवत होती है, खैर बरकत होती है, प्यार मोहब्बत होती है, इस घर में इज्जत होती है, बच्चे भी इज्जत करते हैं। जैसे आप कहते हैं कि बच्चा गाने पे डांस कर रहा है, तो उसने सीखा ही है। बाप जिसके घर में शराब पीता तो शराब पिएगा, जिसके घर में अगर वो कहते हैं ना गुंडेगर्दी, बॉसगिरी, और वो जैसे देखेगा वैसी चीज़ सीखेगा। अब सोबत का बराबर असर होता है। अगर सिलसिले की बातें और अच्छी बातें इंसान देखता है तो वैसा ही उनको फॉलो करता है और उनसे ही सीखता है। वैसे मैं सबसे ये अर्ज करना चाहते हैं, आप बात को यहीं ख़त्म करें, क्योंकि पीर और मुर्शिद की तो तारीफ करो तो पूरा दिन और रात हो जाती है। आपका टाइम ज़्यादा लिया मैंने। अगर इसमें कोई मेरे से कोई बोलने में कोई अल्फाज में गलती हुई तो हमें माफ़ फरमाएं। और सबसे यह है कि आप बुज़ुर्गों की सोहबत करो और मोहब्बत रखो अपने पीर और मुर्शिद से। मिलना जो है अपने पीर और मुर्शिद से मिलेगा। जो अपने पीर से ज़्यादा ओवरटेक करेगा, आगे बढ़ेगा, तो हमेशा ठोकर खाएगा। कहते हैं ना, जो पीर का नहीं है वो किसी का नहीं है। सुभान अल्लाह। इसलिए यही मैं इस बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। तमाम पीर भाइयों को कहते हैं, आप सबसे मोहब्बत रखो, सबका अदब करो और अपने पीर और मुर्शिद से दामन पक्का थाम के रखो, क्योंकि अगर अपने पीर और मुर्शिद से नाराज़गी जताई तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इसलिए पीर भाई से भी मोहब्बत रखो, आप बेइंतहा मोहब्बत करो, उनका इतना अदब करो कैसे लगना चाहिए मेरा पीर मेरे पास बैठा है। सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया नवाब भाई, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और आपकी बताई हुई बातों पर हम सबको अमल करने की अल्लाह ताला नेक तौफीक अता फरमाए। इन्हीं दुआओं के साथ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। ये थे सूफ़ी नवाब अली शाह रज़ा की, बीकानेर राजस्थान के रहने वाले, जिन्होंने पीरी मुरीदी की बेशकीमती हिदायतों से हमारी रहनुमाई फरमाई। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब पाक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पिराने उज़्ज़ाम के तुफ़ैल उनके सदक़े में हमको इन हिदायतों पर बाअमल होने की नेक तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप सब लोगों ने इतना वक्त दिया, इस प्रोग्राम को पूरा वॉच किया, इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी। हमारी मोहब्बतों का ये सिलसिला यूं ही आगे बढ़ता रहे। इन्हीं दुआओं के साथ मिलते हैं अगले जुमेरात को एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।